कैलहन की सब देखलहन रात दिन तोरा रुके गाँव में तो बहुत सत्संग भए रहल जे 2 दिन 4 दिन पर भोज खियावे से हमरो आर आबै छी करीब करीब। लेकिन तू की देखलो ओहिमे से कह सत्संग। और 15-20 आदमी थोड़ा जोरदार शब्द में हम कहलिए सब दिन जे तू गुरु के जपते छ ओकरा आ मानस जात मानस ध्यान करते छ तो मानस जात मानस ध्यान दृष्टि साधन में की सब देखलो गुम नहीं हम ओकरा से यह बात पूछते जी की देखलिए यहाँ जे मानस जाप सब दिन इतने दूर लोबरे क्लास में पढ़ते रह जेबे की उससे आगुओ जेबे आगू समय छै कि नहीं विद्वता अहाँ के हेतै कि नहीं हेतै अहाँ की जानकारी लो इतने दूर में रह जेबे आई सब दिन अहाँ कोई काम नहीं करे छे यह काम करे छे एमे अहाँ प्रगति भेल अहाँ एठिन से फारबिसगंज जे छियै परमात्मा छियै आई पोसदहा छियै एको बीघा पूर्व माथा चललिए यहाँ ये अंदाज आयल यहाँ के लोग सब के अरे तो बड़का बात कहे छुन डॉक्टर तो वो कहे छे जे की करल जाए तब ना हम कहलिए नादा अनुसंधान के क्रिया जे लेबे तब अहाँ के पता चल ये रंग अखनी पता नहीं चल जी मानस जाप मानस ध्यान कहते रहियो ये 80 बरस के मरे वाला 100 बरस उम्र के भाई ओकरा पूछलिए कि हे मानस जाप मानस ध्यान की तोरा सिखेलखुन रे कौन भजन भेद तोरा दिलखुन दीक्षा के तो कहलके की नहीं दिलके हम नहीं जाने छी कोनो बोले तू नहीं जाने छ तो कहत कि ए कैलके छोड़ा तू हमरा सिखावे छे हमरा कहलके रे कोई आदमी ओकरा कह रहलिए हम बोले तू बोला ना की सिखलो है तो की नहीं सिखलिए की सिखेलके हमरा कहे छे मानस जाप मानस ध्यान दृष्टि साधन यहाँ जपे छी हम कौन चीज जपू तब यहाँ गुरु महाराज हमरा कर कर जपे ले तो हम कहलिए यह बात अहूँ आरू कह रही से जान रहू मानस जाप मानस ध्यान दृष्टि साधन आ सब दिन यह जपत रहबे तो कहिया ओते जेबे ओहि जगह पर जेबे नगर में तब कहते अच्छा ये बताओ कहल तो ठीके बात सब गोटे कह लगले हम कहलिए बात जब तुम आरू जगह पर एबन तो महात्मा के मंगा के तोरा दिला सके छी हम शिक्षा दीक्षा वो ढंग के तो ओकर भाई कहे नहीं ठीके कहे सुनी बात हम कहलिए ठीक नहीं कहे छी जते के तते छ तोरा रू वह जपने से थोड़े जा सकते उतने टा करने से कि ओकर बाद भी गुरुओं के छोड़ के दूसर जगह चलना छे हाँ तो जब एक डॉक्टर फैल के जेते दूसर डॉक्टर कन जेबे ना दूसर डॉक्टर कन जेबे ना कहलिए जे फारबिसगंज तोरा नहीं सुन चुमन चौक पर रख देथुन तो फारबिसगंज तू देख लो जी बाजार छी तो बाजारो करावे वाला कोई दुकान में सौदा कौन चीज लेना चाहिए वो गुरु तोरा होना चाहिए तो ये सबके खोजी बनबे तो सामने ठाम बैठल रहे तो नहीं हेते सब आई सबके अहाँ बहुत बड़ा शास्त्र के जानकारी लोग छी बहुत दिन से एक अनुवाय में रहलिए सत्संग क्या रहिए लोग के प्रवचन सुना रहिए ओकरो एते रखने चाहिए यहाँ अपने एते रहो तो अच्छा बात नहीं चाहिए थोड़ा उनसे परिवर्तन करियो आगू बढ़ियो तबे न लोग समझते है मानलकै लेकिन कहलिए परमात्मे के अहाँ कते देखलिए कहिया देखलिए कौन रूप में देखलिए केना देख लेबै जे अहाँ बुझ जेबै तऽ अथी परमात्मा छी कहिया देखलिए बोलू तऽ अरे मन अहाँके सुन कहलकै तब के मन सुनत हैत अहाँके तब ने बुझबै जे हाँ सही परमात्मा के तखनिए वएह भेंट भए रहल यऽ अहाँके आ जो सुन्नत मोने अहाँके नहीं है
आ मन दूसरे जगह लटकली तो कहिया आँख देखली परमात्मा के। यह सब गप सब भेले, लेकिन से समझियो सुनगत मन नहीं हेते तो हेता जब 2 मिनट 5 सेकंड सुन के नहीं भैले मन सारी दुनिया से निवृत्त भैके वही पर विचारणीय भै रहा या शून्यगत भै गए तो भै गए परमात्मा के भेंट। हमार ख्याल से नहीं ठीके कहली, ओकरा सतगुरु से भेंट नहीं भेल छै, एकदम लागे छै एकदम जे आनंद आबि रहल है वह 5 सेकंड की 10 सेकंड। वो तो अभी जैसे से मानस जब मानस ध्यान स्थूले पूजा में छै जी प्राइमरी में बैठल छै वो। हाँ तब कहते कि जे ई हेते तब ना, हम कहली ई तोरा कहिया हेतौ वही जन्म में हे कहिया हेतौ ई एकरा है के जरूरी छै ओय में। तू मानस जाप नहीं कर सकै छ आ मानस ध्यान नहीं कर सकै छ, मानस जाप मानस ध्यान दृष्टि साधन यह कहते करते रहो ये इतने दूर में। अरे मानस जे पुरुष के तू नाम जपै छ वो आगू में आबिए जाइ छै, तोर सुरता से करे छ त आबिए जाइ छै, ओकर बाद भी रास्ता छै, उतने टा रास्ता छै, उतने दूर छै जगह। ओहो मानस जब मानस ध्यान जेकर उ करे छै जी उ पुरुष के उ देखलो नहीं छै, उ पुरुष के प्रत्यक्ष में देखनो नहीं छै, ओकर फोटो के देख रहल छै। फोटो कहीं पेट में घुसता है, हृदय में घुसता है, घुसे वाला चीज छियै ई। प्रेम खेलनमा यही स्वभाव तू चली आगू वही बुलाओ। जब एक दूसरा से प्रेम है छै तो 12 बजे रात की घनघोर अंधेरा की उठाम पर पहुंच जाए छै। हाँ वही तरह से सतगुरु जब भेंट जेते असली तो नकली मंदिर में जाए से बना करते ना। नकली मंदिरों में जाए सब ये अफसोस है, कुदरती काबे कि तू मेहराब में सुन गौर से, पंडित देखे तो नहीं कह रहे थे, सुन गौर से आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, दूर न परमात्मा से वो शब्द आ रहा तुमको बुलाने के लिए, तो वो काम न करना चाहिए कि नकली मंदिर में जाकर सब संतन के बड़ी बलिहारी क्या के 1.25 घंटा समय लगा के 10टा भजन उन्ने से 2-4टा भजन इन्ने से एकटा प्रवचन पाठ कर आरती का टिक झाड़ के चल दिल प्रसाद खेने घर दिस या भोज भात खेने एतेटा तो सत्संग और छै कुछ थोड़े। की समझलकै की बोललै केकर बानी छियै की कह रहल छै हमरा की करनाइ छै, उ करनाइ सुननाइ खाली सुन लेलियै इने से गेलै उन्ने से, वहां तो करे के मतलबे नहीं छै। आ बाहर में जो गीत गेलखिन तो वह कहलकै हम सत्संग से क्या लेलिए, उ सत्संग भेलै कहाँ। सत्संग के अर्थ छै जे प्रैक्टिकल हमरा उतर जाना चाहिए, जे कहे छै संतवाणी में से हमरा प्रैक्टिकल उतरना चाहिए। आ एहन उतारे वाला महापुरुष बिरले एक आध गो मिलते एकरा, सब नहीं मिल सके छै। जकरा नाम पर ई लूट रहल छै ने उ एकोटा कामयाब नहीं है। वो तो भेड़िया धसान बात। हाँ तब बाबा देवी साहब के 100-150 ही शिष्य रहे हैं। ओ बाबा देवी साहब के हाँ तो और कोरा 1000-2000 रहे, उतने टाइम सब खुश रहे कि छांट कूट के निकाल के रखने रहे। आ वही में एकरा दिलके कि यहाँ तो खुल के गणेश भगवान भए गेलै, गणेश भगवान वाला काम कए दिलकै। तो वहां तक तो हिनका तक तो रहले जे सूफी संत वाला बात रहले, ई सब पाठ पढ़ेते हुए भी माने की कहे छै उन्हें सूरज सब के कमाई करवेलकै।
जे करलकै ओकरा प्राप्त भए गेलै, जे नहि करलकै हेबे गेलै। हाथ हाँ हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी। हाँ आ जे करलकै वह जीत गेलै। हाँ, जे केलकै जीत गेलै। ओकरा नाम पर कहीं कलंको नहीं लागले। आ जे खाली डी पर झाप देलकै, डी हंसलकै, ओकरा पर कलंको लग गेलै कते तक। आइ तक एकोटा वाणी नहीं निकाल सकले, बोल नहीं सकले, कि नहीं गा सकले, नहीं लिख सकले। अंग संग हर वक्त रहता, अंग संग तो वो हरदम रहे। कहाँ एकोटा वाणी निकललकै। 12-13 गो वाणी छै, अब वो वाणी छियै कल्याण के। कल्याण किताब नहीं निकले छै यहाँ से गोरखपुर से, ओकर वाणी के तोड़ मरोड़ के अपन नाम घुसा देने छै। बाबा साहब के वाणी अलग छै आ ओकर वाणी अलग छै। हाँ आ बाबा साहब के 49 गो भजन छै, 50 गो। ओकर वाणी पढ़ियो, देखियो केहन मोन में तरोताजगी आबै छै। देवी साहब बाबा के? नहीं, बाबा शाही साहब। ओहो, हम एहिठिना के बात करै छी, अपन गुरुदेव के अच्छा बात करै छी। हाँ, देवी साहब तो हम देखनो नहीं रहिए, ओ, लेकिन हाँ उनकर विचार पढ़ै छियै, उनकर तर्क समझै छियै, तो आब समझ में आवे छै कि नहीं उन्हीं जे कुछ भी कहे रहे सत्य कहे रहे। अभी हुनकर लिखल एक किताब छै ना, बाल आदि उत्तरकांत, पढ़े पंडित बुझे संत। वो किताब तो के कौन पढ़, लिखल छै? बाबा देवी साहब शाही के। बाबा के? नहीं नहीं, बाबा देवी शाही, साहब। ओ, वो किताब के पढ़े तो लोग समझ जेते कि हाँ के छिए, समझदार आदमी। अनभेदित नहीं समझते ओकरा, अच्छा अच्छा। एमे की कह रहल छै होली। जैसे सिर में बाल छै नहीं, तो बाल तो बहुत छै ना, हाँ ओहिमे एकेटा बाल के लिए ओकर आदि कतय छै और अंत कतय भेलै। ओकर हाँ लंबाई पर जेबे ने तो अपने के समझ में आबि जेतै कि आदि एहिठिना से भेल छै, अंत एहिठाम भए गेलै। हाँ वही तरह से आदि शुरू होइ छै कहाँ से, साधना के गुदा मार्ग से शुरू होइ छै। गुदा मार्ग से? गुदा मार्ग से, हठयोग के हाँ गुदा मार्ग से शुरू हेतै तो एक चक्र भेलै। लिंग चक्र पर जेतै ब्रह्म तो दूसरा चक्र हेतै। नाभि चक्र पर हेतै तीसरा चक्र हेतै। हृदय चक्र पर जेतै तो चौथा चक्र हेतै। कंठ चक्र पर जेतै तो 5वां चक्र हेतै। और दोनों आंख के मध्य में जेतै छठा चक्र हेतै। 6 चक्र तक जे आबे जाइ छै, ई तो हर एक जीव जाय आबै छै, और कोई साधु भी जाय आबै छै। तो दोनों के जाय आबे में तरीका छै। साधु साधन करके जा रहल छै, आ इंसान ई साधु साधारण आदमी छै अहिना जाय आबै छै, ओकरा भेद मालूम नहीं छै। आ ओकर ऊपर जे जाइ छै 7 मंजिल और जे छै ऊपर, वहीठिना से अपना आर के ई कार्यक्रम शुरू होइ छै, शून्य ध्यान से। तो उन्हें तो कोनो स्थूल के भाग छै नहीं। वही शून्य में जे चलते ओकरा नींद की अयतै, ओकरा बैठे ले जगह नहीं छै। चौकीदार के बैठे ले जगह देने छै सरकार, कुर्सी दै छै ओकरा बैठे ले, टेबुल टूल नहीं दै छै ओकरा। हाँ, लाठी पकड़ा देने छै कि लाठी के सहारा पे खड़ा रही है। जो थक जेबी ना चलते चलते तो लाठी के सहारा पे खड़ा रही है। और वहीं ठासा तू हल्ला करिए, जागो 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 हो गांव के लोग जागो हो। हाँ, तो जे जागल है तो खके देतो कि हाँ हम जागल छिए। ना आ सही बात। जे जागल नहीं तो सुतल तो सुत गेले। हाँ, पहले कोतवाल जे है रे। हाँ, तो दोनों दोनों जाए दे अलग, लेकिन तू तो जागल छी ना, चौकीदार तो जागल छै ना। तो ओकरा जागल छै तो ओकरा सुते के तो बात छै नहीं कहीं ठिना, बैठे के बात छै नहीं कहीं ठिना। तो वह चौकीदार बन के साधु का रहना चाहिए। हमरा पास में 2-3 टा जे नामदानी इन्हें हाल में ले वह ये बात बदल के बाबा हमरा आब नींद नहीं आवे छै। आ पहले जब मानस ध्यान करे ने धीरे धीरे पंगे लागे रही, बस जाके सुत रही। तब तरह तरह के सपनों देखे रही। हम कहलिए हमें तो तोरा बैठे नहीं देवो तोरा हम।
आने सुते तो शून्य ध्यान करो तो वहाँ बैठकी कहाँ छे, सोना कहाँ छे, जगह नहीं छे। चिड़िया जो आकाश में उड़ता है, आकाश जी। में जो हम टंगनी टांग देवे तब न पर बैठते जाकर। हम्म। जब तक हम टंगनी नहीं टांगवे, कोनो गाछ वृक्ष नहीं रहता है, तू कहियो बैठा सकता है? बैठे की जगह छे ओकरा? न। तो हम तो पंछी छिए, हम विहंगम मार्गी छिए। पक्षी आकाश में उड़ान भरे छे। हम अभी सत्संग सुने रहिए राधा स्वामी के, तो हमें एक आदमी समझा रहा है कि दिल्ली जाने के रास्ते जो हैं, तो जो दिल्ली चलता है, तो जहाँ से चला है तो रास्ते में कौन कौन स्टेशन आता, क्या सब आता, वो देखते हुए जाता है। तो वहाँ जा करके तब वो बताता है कि अमुक स्टेशन अमुक जगह मिला था। हम कहलिए ये बात तो भागले हट योगी वाला बात, यहाँ तो साधु वाला बात भेले नहीं। दिल्ली तो ये रास्ता छे सड़क पर के, धरती पर के, लेकिन दिल्ली जाके जे रास्ता छे शून्य मार्ग से, तू तो वायुयान के द्वारा जीते, आकाश मार्ग से जीते, तो ओकरा कौन स्टेशन मिलते बीच में? ओकरा कौन पड़ाव मिलते ओहिठिना बीच में? ना ओकरा कुछ नहीं। तो सीधा अटैक करते तो सीधा ओकरा दिल्ली जाना है, ओकरा कहीं स्टॉपेज नहीं छे। हाँ, ओकरा तो रास्ता के कतो बाधिक छेबे नहीं केले, कहीं छेबे नहीं केले। हाँ, तो वह तरीका है। ये संत कबीर साहब की वाणी है, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है। हाँ हाँ। यहाँ लोग ध्यान करे थे स्थूल के। हाँ, तो स्थूल में तो फसल रहता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं, मंत्रों पढ़ने जाए जाकर फसलो जा रहा है। जान भाई हमरा कौन दे दुख है। जब तक ऐसा सतगुरु नहीं मिलेगा तो कभी कल्याण किसी का नहीं हो सकता है। चाहे वो बहुत बड़ा धनवान हो जाए, बहुत बड़ा विद्वान हो जाए, बहुत बड़ा पहलवान हो जाए, बहुत बड़ा जसवान हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गुणवान नहीं हो पाएगा। न गुणवान कैसे हो जाएगा? पलटू साहब तो साफ लिख दिया है संत के बारे में। बड़ा होए ते पूजिए, बड़ा होए ते पीजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना हाथ। देवता 33 करोटी, सबई को नजर में चीना, सबका किया खंडन, खोज के 3 निकारा, तीनों में 2 सही मुक्ति का एक द्वारा, हरि को लिहा निकार, खोज 3 मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत गुण होते न्यारा, पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार, बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार। ये बात संत से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ तक महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी कह दिए, लोग ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ ईश्वर से भी बढ़कर के संत होते हैं। क्यों? एकदम सही बात। तो संत ईश्वर को जाने हुए होते हैं और हमको भी जना सकते हैं। रामायण में दिया है, राम ते अधिक राम कर दासा। राम को हम कहाँ जानते हैं कि राम कैसा है, नहीं है, काला है, गोरा है, लेकिन उसके बारे में उसका दास जो है हमको जना देता है, ऐसा राम है, ऐसा उसका ध्यान करो। तो वह आत्मा जो है, आत्मा रूपी राम जो है, उसका न रूप है न कोई रंग है, लेकिन वह कुछ तत्वता है जो समझने में आता है। उसी राम के बारे में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपने सिद्धांत में लिख दिया, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन है, परम पुरातन है और सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत मुझसे ही कुल मालिक परमात्मा मानते हैं। अवकाश, 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 हाँ अवकाश। देखिए संतवाणी कहती है, चांदो मरी है, सूरजो मरी है, मरी है धरनी आकाशा। जी, आकाश तत्व तक भी मर जाएगा, लेकिन अवकाश का कभी मृत्यु नहीं होगा।
अवकाश तो भी रहेगा। इसी को तो नेति नेति कह के गाया है श्रीमद् भागवत में। हाँ। नैनम छिंदंती शास्त्राणि नैनम दहती पावका, इस तरह से उसको दिया है। आत्मस्वरूप। हाँ, आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप है जो अवकाश। हाँ। हाँ, हम एक तो काव्य लिखे हैं ना जिसमें है बहु बातन याद करी सत्संग बाँचत हूँ, भीतरे से करछी हो जग भरमत हूँ, जैसे बंध्या गीत गावी पालना झुलावत हूँ, प्रसव ही पीरा सो तो ही अनुलहत हो, जैसे मिट्टी भांड हूँ मैं ग्वाला छीर राखत हूँ, खाली भांड आगे राखी गिरत जू बरकत हूँ, विजय विमल संत ऐसे ही रमत हूँ, इनके तो आत्मा अनुभव से छलकत हो। आप लोग जैसे गाय भैंस को पालते हैं न हो जी। तो दूध दोते हैं, तो शाम में दूध दूते हैं तो उसको तो बेचने रात में नहीं जाते हैं। कुछ खाते हैं, कुछ बच जाता तो मिट्टी के बर्तन में पहले रखते थे। अब न कमंडल आ गया स्टील का या चाहे सिल्वर का या देते हैं प्लास्टिक का, लेकिन पहले मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था। और फिर सुबह में फिर गाय भैंस को दूह करके दोनों दूध मिला करके बेचते थे या खाते थे, जो कुछ भी करते थे। और उसके बाद उस मिट्टी के बर्तन को धो करके और गरम चूल्हा पर उसको उल्टा देते थे ताकि वो खटाई उड़ जाए, तो वो ताव से जो है खटाई उसका खत्म हो जाता था। फिर तब उसमें आप दूध रखते थे शाम में। अगर नहीं सन्हाते उस मिट्टी के बर्तन को तो आप दूध रख नहीं सकते थे, चूंकि रात में दूध फट जाता। तो उसी तरह से यह अवकाश तत्व जो है उसमें यह घी सोख करके रखा है मिट्टी ने, और जब वो आग पर दे दिए तो उसमें सन 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 बरकने लग गया। देखिए कितना उदाहरण सत्य सटीक और सत्य है। अगर घी नहीं सोखता तो उसमें बरकता क्या? खलिया बर्तन को चढ़ा दीजिए, क्या बरकेगा? उसमें कुछ बरकेगा? लेकिन घी वाला मिट्टी का बर्तन को चढ़ा दीजिएगा तो उसमें तो घी चूने लग जाएगा। पुराना मिट्टिया होगा तो चूने लग जाएगा घी का, घी पी के ढेस हो गया है। उसी तरह से जो साधक जो संत अभ्यास किए होते हैं उस जगह पर पहुंचे होते हैं तो उसके अंदर में तो ये ज्ञान भरभरा के निकल जाता है, तो छिपाने से भी नहीं छिपता है। अब कोई बच्चा खरीद के लाया हॉस्पिटल से और उसको दूध देना होता है तो बच्चा को क्या पिलाएगा? सुपारी। और जिसको अपना बच्चा हुआ है उसको दूध इतना होता है कि वो पिला नहीं सकता है, बहने लग जाता है। ऐसा भी देखा हमने, बहुत महिलाओं को दूध ज्यादा होता है ना तो बहने लगता है, उसको निचोड़ना पड़ता है, क्या बच्चा उतना पी नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से यह ज्ञान जो है वही दूध है। इस दूध को पिलाने के लिए ऐसे साधु व्याकुल होते हैं। किनको? आप जैसे भक्तों को। हम उनको पिला करके संतुष्ट होंगे, हमारा दूध पी करके वह मस्त हो जाएगा, पहलवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। यही ज्ञान देने के लिए गुरु तैयार रहते हैं हर वक्त। और जिसको बच्चे ने हुआ तो क्या देगा उसको? वो तो खरीद करके लाएगा बाजार से, उसमें भी पानी मिला के उबाल के तब देगा उसको पीने के लिए। जो बाजार से खरीदा हुआ दूध है जो ज्ञान दे रहा है ना अभी सत्संग भजन में, ये सब दूसरे का वाणी है, उसी को लेकर के उसमें और पानी मिला करके बेच के पिला के दे रहा है। तो वही बोतल पीने वाला बच्चा जो है बोतला हो गया। समझे बात को? अपना ज्ञान प्रचार करना चाहिए, भक्तों में जागरूक करना चाहिए, और इस ज्ञान को जितना बढ़ाइएगा उतना आपका भी नाम होगा और यह काम का भी नाम होगा।
यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि फलना डॉक्टर इंदश्री बाबू कितने पुराने डॉक्टर थे पूर्णिया में।